हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस का 20 क्वेश्चन, जिससे मॉक टेस्ट करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके साथ एक चीज़ और बताता चलूँ साथियों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस पौधे पर सर्वेक्षण किया था, तो इसका आंसर होगा मटर के पौधे पे ये प्रयोग किए हुए थे। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं साथियों, अगर बताया जाए कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चंस साथियों, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका राइट आंसर होगा 5। साथियों, मैं प्रिज्म का फिगर को ड्रॉ करता हूँ, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि इसकी फिगर कैसी होती है। चलिए, मैंने आपके सामने एक प्रिज्म बनाया। इस प्रिज्म में आप देखेंगे कि 5 सतह हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और एक नीचे से भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? साथियों, यहाँ पे कह रहा अधिकतम कितनी दूरी को देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत तक। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मोटर की बात किया जा रहा है। तो मोटर साथियों जो ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इसका राइट आंसर होगा बी। साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे जनित्र पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? इसका तब राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जस्ट मोटर का उल्टा होता है जनित्र। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 के बराबर। साथियों, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि पीएच का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, जो 1905 ईस्वी में खोज किए थे। साथियों, इन्होंने एक पीएच स्केल खींचे, जिस स्केल्स पे 0 से लेकर 14 तक के संख्या को अंकित किया गया, जिसमें बीच में 7 रखा गया, जिससे उदासीन माना गया, और 7 से कम जो भी होते हैं इसे अम्ल कहा जाता है, और 7 से अधिक वाले को क्षार कहा जाता है या भस्म कहते हैं, ठीक है, और बीच वाले को उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? हाँ साथियों, यहाँ पे हम चलेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा P बराबर I²R, और होता है VI भी होता है, और V²/R भी होता है। तो यहाँ पे इसका नहीं लगाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I/R²। ये सारे जो भी है आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये सारे शक्ति का फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, विद्युत बल्ब का फिलामेंट
किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हाँ साथियों, इस बल्ब में एक फिलामेंट होता है। चलिए मैं आपको बल्ब का फ़ोटो बना के और बल्ब फिलामेंट कैसा होता है ज़रा बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा एक बार देख लीजिए साथियों, मैं इस तरीके से आपके सामने बल्ब बनाया, ठीक है। ये जो आपने देखा ये बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाले जो पार्ट होंगे ये आपको फिलामेंट होंगे, ठीक है। ये फिलामेंट टंगस्टर का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? चलिए साथियों, इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेंस के एसआई मात्रक क्या होता है? साथियों आप लोगों ने तो ये तो जानता ही होगा, लेंस की क्षमता बराबर यानी कि P बराबर 1/f। तो एफ जो है हमेशा मीटर में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पर मीटर यानी कि प्रति मीटर। इसका राइट आंसर पर मीटर होगा। यहाँ पे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, एम पे -1 होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, लेंस को प्रचलित जो मात्रक होता है डायोप्टर भी होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राडे ने। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? यहाँ पे प्रतीत का मतलब है कि दिखता क्या क्यों है नीला, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। साथियों मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आकाश से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप प्रकीर्णन टिक लगाएंगे, आपकी एकदम 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। साथियों मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों दर्पण के बारे में बता दिया, उत्तल दर्पण में छोटा, अवतल में बड़ा, समतल में बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है? साथियों हाइड्रा जो होता है इसमें कोई पत्ता और तना नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? इसकी राइट आंसर होगा 1। साथियों यहाँ पे संयोजकता का मतलब है वैलेंसी, तो हम जानते हैं सोडियम Na बराबर होता है 11। साथियों इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 8 8 2 10 और 1 11। साथियों आपने जाना कि इसकी 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लघु पंथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो इसकी राइट आंसर होगा शॉर्ट। कब लगता है ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें करंट अधिक प्रवाहित होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब यानी कि शॉर्ट लगता है उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा होता है वह उसकी मान बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? साथियों इसमें कौन टूट रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा H2। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की होती है आधी। साथियों मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि एफ बराबर जो होती है R/2, ठीक है। ये ए बराबर फोकस और आर बराबर वक्ता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये जो हमारे करता है लेंस में जो दूरी होती है उसमें जो परिवर्तन लाया जाता है वह होता है पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा। हम इसके दूरी में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n। साथियों मैं इससे जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। एल्केन का जो आपकी बॉन्ड के बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। साथियों एल्केन ग्रुप के जितने भी कार्बन्स का नाम होगा उसमें एन जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 18। साथियों अगर वर्ग ना पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता कि कितने आवर्त होते हैं तो इसकी राइट आंसर होता